चलिए दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न नंबर 1। क्या कह रहा है ये प्रश्न? कह रहा है आप व्यू ए बराबर 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12। इसके बाद नीचे रूट में 3 1 -5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट नंबर ज्ञात करना है, अवयव की कोटि। सेकंड नंबर ज्ञात करना है अवयवों की संख्या। और थर्ड नंबर ज्ञात करना है अवयव A13, A21, A33, A24, A23 बराबर ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसमें पहला नंबर क्या है। पहला नंबर है दोस्तों, अवयव की कोट ज्ञात कीजिए। तो अवयव की कोट क्या होती है? अवयव की कोट बराबर m क्रॉस n होती है। क्या होती है अवयव की कोट? अवयव की कोट m क्रॉस n होती है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे m क्या है और n क्या है। m बराबर हो जाएगा 2 5 19 -7, यानी जो ये रेखा लिखी है परिरेखा जिसे कहते हैं पंक्तियाँ, ये हमारी यम हो जाएगी। और यन क्या हो जाएगी? स्तंभ जो खड़ी रेखा यानी 2 35/√3, ये यन यन हो जाएगी। तो इसमें अवयव की कोट क्या होगी? अवयव की कोट बराबर यम क्रॉस यन हो जाएगी। चलिए आपका अवयव की कोट बराबर यम क्रॉस यन। सेकंड नंबर है अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपके इस अवयव में कुल कितने अवयव हैं ये हमको ज्ञात करना है। अवयवों की संख्या ज्ञात करना है, यानी आप गिन भी सकते हो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो कितने हैं अवयवों की संख्या? 12 है। इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सेकंड नंबर। कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए यहाँ पे आपको बताया है अवयव की कोट यम क्रॉस n होती है। तो m क्रॉस n, यम बराबर हमने बताया है क्या? 2 5 19 -7, यानी पंक्तियाँ यम हो जाएगी। तो यम में कितनी संख्या दिया है? 2 5 19 7, यानी 1 2 3 4। तो यम के स्थान पे हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस n के स्थान पे कितना लिख सकते हैं? 1 2 3, यानी 2 35 और रूट में 3, तो यानी ये 3 हो जाएगा। इक्वल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपके अवयवों की संख्या कितनी दी गई? अवयव में अवयवों की संख्या बराबर 12। चलिए सेकंड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है अवयव A13, A21, A33, A24, A23 बराबर ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना है कि अवयवों की संख्या कैसे है। तो चलिए इसी में हम आपको बता दे रहे हैं कि अवयव A13 A12 क्या है। देखिए यहाँ पे जो 2 लिखा है इसको हम A11 पढ़ते हैं। क्या? A11। इसके बाद ये 5 लिखा है इसको हम A12 क्या कहते हैं? इसको A12 पढ़ते हैं। इसके बाद 19 को क्या करते हैं? A13 और A14 हो गया। इसके बाद देखिए 35। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं? 10 का डिफरेंट कर देते हैं। कितने का? 10 का। नहीं, यहाँ पर कितने से आए हैं? 11 के बाद 10 का डिफरेंट करेंगे, कितना हो जाएगा? 21। तो ये 35 जो है कितना हो जाएगा? A21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? A21। A22 क्या हो जाएगा? -2। A23 क्या हो जाएगा? 5/2। A24 क्या हो जाएगा? 12। फिर इसके बाद 10 का डिफरेंट करेंगे। 21 में 10 का डिफरेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। तो A31 क्या हो जाएगा? √3। A32 क्या हो जाएगा? 1। और A33 क्या हो जाएगा? -5। A34 क्या हो जाएगा? 17। चलिए दोस्तों, ये आपको कन्फर्म हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? A13 बराबर। तो यहाँ पे देखिए A13 कहाँ है? A13 ये है ना? A13 यही तो है, ये A13 है। तो A13 बराबर कितना दिया है?
19 दे रखा है, तो ए 13 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं। और इसके बाद सेकंड नंबर दिया है ये 21, तो 21 बराबर इसमें क्या है, 21 ये है, 21 यानी 35 दिया है। फिर इसके बाद ए 33 इसमें कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। ए 33 बराबर कितना है, -5 है। ए 24 इसके बाद ए 24 इसमें कहाँ है, ये है, तो ए 24 बराबर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। फिर इसके बाद ए 23 है, ए 23 ये है हमारा, ए 23 बराबर कितना दे रखा है, 5/2 दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं। ए 13 बराबर 19, ए 21 बराबर 35, ए 33 बराबर -5, ए 24 बराबर 12, इसके बाद क्या है, ए 23 बराबर 5/2। यहाँ पे ऊपर हम लिख देते हैं ए 23 बराबर 5/2, जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए हम नीचे ऊपर ही ले रहे हैं। ए 23 बराबर 5/2। चलिए दोस्तों, ये आप कंफर्म हो गया है। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर इसी से रिलेटिव है, प्रश्न नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 2 हल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं। अभी आपको पता है ना अवयव क्या होती है, तो कोष्टक में जो संख्याएं लिखी होती है अवयव कहलाती है। अब इसमें अवयव दे रखा है, यदि उसमें 24 अवयव होती, इसकी संभव कोटियाँ क्या, कोटियाँ भी आपको बता चुके हैं, यम क्रॉस यन होती है। फिर इसमें शर्त रखा है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो इसकी कोटियाँ क्या होगी। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो पहला शर्त है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ यम क्रॉस यन होगी। क्या होगी, यम क्रॉस यन होगी, क्योंकि यम पंक्तियाँ होती है, यन स्तंभ होता है। पंक्तियाँ और स्तंभ ही मिला करके एक अवयव बनता है जिसमें अवयव लिखे होते हैं। तो आपके 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ बराबर यम क्रॉस यन हो गई। कोट बराबर यम क्रॉस यन। इसके बाद क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियाँ क्या होगी। तो इसमें दे रखा है, यदि इसमें 13 अवयव अर्थात 13 अवयव हों इस अवयव में तो इसकी कोटियाँ क्या होगी। चलिए इसकी हम कोटियाँ ज्ञात कर ले रहे हैं। तो कोट बराबर यम क्रॉस यन होती है। फर्स्ट नंबर, यदि 24 अवयव हो तो इसकी कोट क्या होगी, यानी 24 अवयव हो तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 क्रॉस 24। या तो इसको हम लिख सकते हैं, ये को अवयव रूप में लिखेंगे तो स्तंभ में या तो 1 संख्या लिखी रहेगी और पंक्तियाँ में 24 संख्या, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या 2 क्रॉस 12 या 3 क्रॉस 8, 4 छंग 24, 4 क्रॉस 6, 5 से तो 24 कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद 12 से काटते हैं, 12 से कट रहा है, चलिए 12 से काट देते हैं। 12 क्रॉस 2, 13 से कटेगा नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं। इसके बाद डायरेक्ट कटेगा 24 से। देखिए यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो इसकी कोटियाँ क्या होगी। इसकी कोटियाँ हो सकती है 1 × 24, यदि या तो हम लिखेंगे 1
और 24, या तो 12 गुणे 2, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, यानी ये हमारी दोनों का मल्टीप्लाई 24 होना चाहिए। क्या इसके अलावा कोई और संख्या हो सकती? नहीं हो सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर होगी। यदि किसी अवयव में 24 अवयव तो इसकी संभव कोटियाँ इतनी होगी। कितनी संभव कोटियाँ हैं? यही संभव कोटियाँ। ये हमारा आंसर 24 वाला हो गया। अब इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या शर्त है? 13। यदि किसी अवयव में 13 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी? चलिए 13 अवयव को निकाल लेते हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं, यदि किसी अवयव में 13 अवयव हों, यदि किसी अवयव में 13 अवयव हों, यदि तेरह अवयव हों तो कोटियाँ, देखिए दोस्तों यहाँ 13 अवयव हों तो इसकी कोटियाँ क्या होगी? 1 क्रॉस 13 यानी यम क्रॉस यन, अर्थात 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस यन। इसके सिवा क्या और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए दोस्तों, आपको प्रश्न नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी? सेम इसी प्रकार है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी? 18 अवयव दे रखा है तो कोटियाँ तो यम क्रॉस यन होती है दोस्तों, यम क्रॉस यन होती है। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है कि 18 आए दोनों कहानी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 9 और 3 क्रॉस 6 हो जाएगा। और क्या 4 भी होगा? नहीं होगा। फिर इसके बाद 6 क्रॉस 3 हो जाएगा और 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3 और 9 क्रॉस 2 हो जाएगा। अब भी और 2 है क्या? 1 क्रॉस 18 और 18 क्रॉस 1। ये हमारे क्या हो गए? तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए प्रश्न नंबर